हेलो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं ये क्लास 10th के लिए है। ठीक है, प्रश्नावली 3.2 लेशन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 के पहला कह रहे हैं कि कक्षा x मतलब 10, ये x मतलब 10 के विद्यार्थी है। 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में क्या लिए भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या बताना है। ठीक है, सबसे पहली बात, इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देख ले। सबसे पहले मान लेंगे कि माना लड़कों की संख्या, ठीक है, लड़कों की संख्या मानेंगे क्या, सबसे पहले लड़कों की संख्या क्या मानेंगे, x है, ठीक है, तथा लड़कियों की संख्या क्या मानेंगे, तथा लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या हम क्या मान लेंगे, y है। ठीक है, सबसे पहली बात ये मानेंगे। ठीक, इसके बाद क्या कर रहा है, प्रश्नानुसार लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि क्लास 10th में 10 विद्यार्थी है, मतलब 10th विद्यार्थी, मतलब इसमें लड़का भी x और लड़के y, ये दोनों मिला के कितने विद्यार्थी हैं टोटल 10। यहां से इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। फिर आगे कह रहा है कि यदि ये प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कियों की संख्या जो है ना, लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक हो, तो जब भी कहेगा तो लड़कियों की संख्या अधिक है ना, तो लड़की y माने हो तो बराबर लड़की अधिक है किससे, लड़के से। 4 अधिक है तो x + 4 यहां लिख देना, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेना। ठीक है, अब समीकरण 2 से y का मान उठा के समीकरण 1 में रख देना। ठीक है, तो समीकरण 2 से लिखो यहां पर, समीकरण 2 से y का मान किसमें, एक में रखने पर, एक में रखने पर जैसे रखोगे y की जगह पे ये पूरा चीज यहां पर, तो पहले तो x है, x रखो प्लस इस y की जगह पूरा ये रखो, x प्लस क्या हो जाएगा 4 बराबर कितना हो जाएगा 10। x और x ऐड कर दो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और 4 को इधर लेते जाओ तो 10 माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहां से 2x बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 4 घटा कितना हो जाएगा 6, 2 से 6 को मार दो तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। मतलब इस क्लास 10th में बच्चों की संख्या जो है, इनकी संख्या कितनी है 3 है। ठीक है, अब जब 3 निकल गया तो इसका मान, x का मान लिख देना यहां पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर जैसे समीकरण 2 में रखोगे, ठीक है, समीकरण 2 कौन है, ये है। यहां पर x जहां दिखाई दे रहा है, यहां पर क्या रखना है 3 रखना है, तो रखो। समीकरण 2 क्या है, y प्लस क्या, y बराबर x प्लस क्या है 4 है। यहां से y बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह पर क्या रखना है 3, प्लस में कितना हो जाएगा 4, तो y बराबर क्या निकल के आ जाएगा 4 3 7। मतलब लड़कियों की संख्या क्लास 10th में कितनी थी 7, मतलब इसकी संख्या कितनी 7। ये रहा दोनों का आंसर। अब देख सकते हैं क्वेश्चन सोल्व हो गया। लड़कियों की संख्या 7 आएगी, लड़कों की संख्या कितना 3 आएगा। ठीक है, अब दोनों को जब यहाँ पर रखोगे तो 10 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा सोल्यूशन है। ठीक है, पूरा हल है, आप देख सकते हैं, अच्छे से उतार ले। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक, तब तक आप लोग उतार ले इसे। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मतलब वही क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा है। इसमें कह रहे 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है तथा टोटल प्राइस 50 मूल्य है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 40 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य आपको क्या करना है, बताना है। सिंपल, चलते हैं इसे भी हल करने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, सबसे पहले ऐसे ही करेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, एक पेंसिल का मूल्य कितना मानेंगे 1 रुपये। ठीक है, इसके बाद एक कलम का मूल्य मान लेंगे, एक कलम का मूल्य भी मान लेंगे
एक कलम का मूल्य कितना मान लेंगे, ₹y। ठीक है, ये सबसे पहले काम ये करेंगे, ठीक है, मानकर। इसके बाद चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न अनुसार प्रश्न अनुसार प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 5 पेंसिल, ठीक है, 5 पेंसिल। तो जब एक पेंसिल का मूल्य ₹5 है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x होगा। फिर कह रहे हैं कि एक कलम का मूल्य कितना है, y है, तो 7 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। और दोनों का प्राइस टोटल मिला के कितना है, ₹50। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। आगे है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम, ठीक है, कलमों का मूल्य ₹46 है। इस बार कितना करें, 7 पेंसिल। एक पेंसिल का मूल्य जब x है तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x, मतलब 7 से इसमें गुणा कर देना। तथा 5 कलम, कलम क्या माने y, तो 5 से y में गुणा कर देना, 5y हो जाएगा बराबर। इधर कितना हो जाएगा, 46 से भाई दोनों का मूल्य मिलाकर इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2। ऐसे समीकरण बनाए जाते हैं, ठीक है। अब यहां से x और y के मान निकाल ले, मालूम चल जाएगा कि एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य कितना होगा। देखिए सिंपल कैसे करेंगे, इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहली बात किसी एक को एक बनाया जाता है, ठीक है, मतलब सेम बनाया जाता है। यहाँ पर 7y और यहाँ पर क्या है, 5y है। तो आप इन दोनों को सेम करें या इन दोनों को सेम करें, तो सिंपल हम y को सेम कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 7 है और यहाँ 5 है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेम करने के लिए 5 से इसमें गुणा कर दें, 7 से इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 7 से गुणा, 5 से गुणा कर दें और इसमें कितने से गुणा कर दें, 7 से। यदि जैसे हम गुणा करेंगे इक्वेशन कुछ यू बदलेगा। इक्वेशन नंबर 1, 5 से पहले 5 में गुणा होगा कितना हो जाएगा, 25x हो जाएगा, प्लस 5 से 7 में गुणा होगा कितना हो जाएगा, 35y हो जाएगा, बराबर 5 से इसमें गुणा करें 250, कोई दिक्कत। अब देखिए 7 से गुणा करें तो 7 7 कितना हो जाएगा, 49 और x। फिर 7 से इसमें गुणा करें तो प्लस में 35y और बराबर 7 से इसमें गुणा करें 7 छक्के कितना हो जाएगा, 42, 42 का 2 हासिल कितना बचा, 4, 7 छक्के कितना हो जाएगा, 28, 28 4 32, कोई दिक्कत। अब देखिए जो इक्वेशन जब परिवर्तन होता है तो इसे 3 मान ले और इसको क्या मान ले आप, 4 मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कीजिएगा, समीकरण 3 में से या समीकरण 4 में से 3 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो समीकरण 3 में से 4 को, समीकरण 4 में से 3 को क्या करने पर, माइनस करने पर, यहाँ माइनस चिन्ह लिख दीजिएगा। और माइनस जब कर रहे हैं ना तो देखो माइनस करेंगे तो ये वाला जो होगा सेम ये खत्म हो जाएंगे। अब 49 में से 25 घटाओ यहाँ पर, क्योंकि 4 में से 3 को माइनस किया जाए, 4 ये है, 49 में से 25 घटाओगे तो 9 में से 5 घटा कितना हो जाएगा, 4। और यहाँ क्या बचेगा, 4 में से ये घटा 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा x, मतलब 4 में से 2 घटा 24x। ये तो खत्म हो गया, बराबर बराबर है तो बराबर साइन उतार लो यहाँ पर। अब उल्टा घटाओ, 2 में से जाहिर सी बात है जब 0 घटाओगे तो क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। अब देखो 2 में से 5 नहीं घटेगा, साइड में घटा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख लो 322 और यहाँ पे 250 लिख लो, माइनस करो 2 से ये 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 2 में से 5 नहीं जाएगा, हासिल ले लो 12 हो जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 072, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया टोटल, I mean 322 में से 250 जब हम माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 72। आप 24 से 72 को क्या कर दीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए, तो x का मान कितना निकल के आएगा, तो 24 यहाँ कितना होता है, 72, 3, मतलब x का मान निकल गया। इसका x कौन था भाई, पेंसिल को हम x माने थे, तो जब पेंसिल को x माने थे तो पेंसिल का, एक पेंसिल का मूल्य कितना निकल के आया, ₹3, याद रखिएगा, ठीक है। एक पेंसिल का मूल्य कितना निकला, ₹3। अब इस x का मान, ठीक है, इस x का मान उठा के किसी एक इक्वेशन में रख दे, या तो 1 2, ठीक है, या तो 1 या 2 या 3 या 4, जहां मन करे आप वहां रख दे, y का मान निकल जाएगा। तो हम देखिए सिंपल x का मान हम कहां रख दे रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 में ही रख दे रहे हैं, ठीक है। यहां लिखना पड़ेगा, लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर जैसे रखोगे 1 में, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 5x, पहले लिख लो समीकरण 1 है क्या, बराबर 50। तो 5 लिखे गुड़े x की जगह कितना लिखना है, 3, प्लस में 7y बराबर के 50 हो जाएगा। फिर यहाँ से 5 से कितना हो जाएगा, 15, प्लस 7y बराबर कितना हो जाएगा, 50। तो यहाँ से 7y बराबर कितना हो जाएगा, 15 की इधर लेके आओ, तो 50 माइनस कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। इसके बाद यहाँ से 7y बराबर क्या मिलेगा हमें, 50 में से 15 घटाओ कितना आ जाएगा, 35। अब 7 से 35 को मार दे तो y का मान कितना निकल गया है भाई, 5। और y जो है ना ये सिंपल है किसका मूल्य,
कलम का, मतलब एक कलम का मूल्य कितना रुपया निकल के आया? 5 रुपये। दे सकते हैं, ये आंसर है इन सबका, ठीक है, ये है और ये रहे आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 भी हल हो गया, आप लोग देख ले अच्छे से और उतार ले और स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, मतलब 1 में केवल 2 था, खत्म कर दिया। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले या उतार ले। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर क्या 2 है। अनुपात तो A1 A2 और B1 B2 बराबर C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक प्रतिच्छेद करती है या समांतर तथा समपाती है। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सिंपल तरीके से पहले हम बता दें यहाँ साइड पे कि कौन प्रतिच्छेद रेखा करेगी, कौन समांतर करेंगे और कौन समपाती बनाएंगी, कौन इक्वेशन ऐसे ऐसे फॉलो करेगा, ये सब कंडीशनों को तो याद रखिएगा। इसके लिए कंडीशन यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, नोट नंबर 1 करके लिखिएगा। यदि A1 बटे A2 का मान, ठीक है, नॉट इक्वल B1 बटे B2 हो जाए, ठीक है, यदि A1 बटे A2 का मान B1 बटे B2 के बराबर नहीं होगा तो आप समझ जाइएगा कि ऐसी रेखा जो होगी ना, यह हमेशा प्रतिच्छेदी रेखा होगी। क्या करेगी? ये प्रतिच्छेद रेखा होती है, ऐसा समझ, ये प्रतिच्छेद रेखा होती है। और रही बात नेक्स्ट, दूसरा कंडीशन आप नोट करके लिख लीजिएगा। ये यदि याद रहा तो सोच लीजिए सारे क्वेश्चन ही पड़ जाएंगे, एक एक लाइन में सारे क्वेश्चन को हम निपटाएंगे। तकरीबन 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन आसानी से सोल्व होगा। आप पहले इसको देख लीजिए, ठीक है। आपसे यदि कहेगा प्रतिच्छेद रेखा कौन होगा तो समझ जाना कि जब A1 बटे A2 और B1 बटे B2 का अनुपात जो होता है ये बराबर यदि नहीं हुआ तो समझ जाना ये कैसी रेखा होगी? प्रतिच्छेदी। क्वेश्चन पे चलेंगे, अच्छे समझ में आएगा, पहले ये समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, मतलब दूसरा नोट इसमें ये है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। दूसरा ये है कि यदि A1 बटे A2, ठीक है, यदि बराबर हो गया B1 बटे B2 के और नॉट इक्वल बराबर हो गया C1 बटे C2 के, यदि A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर हो गया और नॉट इक्वल C1 बटे C2 हो गया तो ऐसी रेखा समांतर होती है। कैसी होती है? समांतर, ठीक है। समांतर रेखा के लिए कंडीशन आपसे कोई पूछे तो कहना इनका अनुपात जो होता है कि A1 बटे A2 B1 बटे B2 जो होता है आपस में बराबर होंगे, बट C1 एंड C2 जो होता है नॉट इक्वल क्या होता है? A1 A2 और B1 B2 के बराबर C1 C2 नहीं होता है। सिंपल कंडीशन ये है। ऐसे रेखा को हम समांतर कहेंगे जो इस कंडीशन को, इस अनुपात को फॉलो करेगा। अब तीसरा कंडीशन समझ लें, नंबर 3, इसी पे आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा कंडीशन ये कहता है कि यदि A1 बटे A2 का मान यदि बराबर हो गया B1 बटे B2 बराबर हो गया C1 बटे C2 तो भाई ऐसी रेखाएं जो होती है वो समपाती होती है। क्या होती है? समपाती होती है, संपाती जिसे कहते हैं, ठीक है, संपाती होती है, ठीक है। संपाती के लिए कंडीशन क्या होता है? A1 बटे A2 हमेशा B1 बटे B2 और C1 बटे C2 आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। प्रश्नावली का 2.1 कंडीशन देख ले, सिंपल। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 5x माइनस 4y, ठीक है, प्लस में 8 बराबर क्या है? 0, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 मान ले। दूसरे इक्वेशन पे चले। दूसरा दे रहा है कि 7x माइनस 6y और माइनस का 9 बराबर क्या है? 0। इक्वेशन नंबर 2। ये रहा समीकरण 1 और समीकरण 2। याद रखिएगा जब भी इसमें A1 A2 पहचानना होता है, याद रखिएगा जो ऊपर वाला रहता है ये A1 का मान रहता है x के साथ, y के साथ जो रहता है ये B1 का मान रहता है, और जो आखिरी वाला जो रहता है वो C1 का मान रहता है। ऐसे ही जस्ट इसके सामने वाला ये A2 हो जाएगा, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? B2 हो जाएगा, इसके सामने ये वाला क्या हो जाएगा? C2 हो जाएगा। अब आपको चेक करना है कि A1 बटे A2 जो है B1 बटे B2 के बराबर है कि नहीं। आ जाए जरा देख ले, A1 का मान क्या है? आप चेक करें, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, बस चेक कर ले, पता चल जाएगा। तुलना करें जरा, A1 का मान कितना है? 5 बटे, तुलना कर ले C1 बटे C2, इससे तुलना करना है C2, इससे तुलना करते हुए बताना है। तो A1 का मान जरा रखे 5 है तो 5 रखे बटे, हल है भाई इसका, ठीक है, सिंपल। A2 का मान कितना है? 7 बराबर B1 का मान कितना है? यहाँ पर B1 रहेगा। B1 का मान कितना है? माइनस का 4। B2 का मान कितना है? माइनस का 6 बराबर C1 का मान कितना है? 8। C2 का मान कितना है? माइनस का 9। कोई दिक्कत? अब देखिए सिंपल, माइनस माइनस खत्म। आप देख सकते हैं कि यहां पर A1 बटे A2 का मान कितना आ रहा है? 5 बटे 7। यहां पर B1 और B2 का मान क्या आ रहा है? 4 बटे 6, और बराबर यहां पर क्या मान आ रहा है? 8 बटे माइनस का। तो ये बताए क्या बराबर है? तो कोई आपस में बराबर नहीं। जब ये आपस में बराबर नहीं होते हैं
उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल आप इसको देख लें, ये a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2। जब भी a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2 होगा तो ऐसी रेखा कैसी होती है, प्रतिच्छेदी रेखा। मतलब ये जो है ना, ये रेखा कैसी है, इसके सामने लिख दीजिएगा, ये प्रतिच्छेदी समीकरण को प्रदर्शित करता है भाई, प्रतिच्छेद रेखा है ये। ठीक है, प्रतिच्छेद रेखा है। आए समझ, चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, आप लोग तब तक इसे उतार ले। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, आई मीन ये समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही करना है। ठीक है, कोई चेंज नहीं करना है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है देख ले, सिंपल क्वेश्चन नंबर 2 मतलब दूसरे का 2 क्या कह रहा है भाई, देख ले। 9x प्लस 3y प्लस में 12 बराबर क्या आ गया है, 0। दूसरा कंडीशन क्या कह रहे हैं यहाँ पर, 18x फिर प्लस में 6y फिर क्या है प्लस में 24 बराबर क्या आ गया, 0। ये इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब आपको बताना है कि ये जो दो रेखाओं का समीकरण है ये कैसी रेखाएं हैं, क्या ये प्रतिच्छेदी है या समांतर या संपाती है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, a1 बटे हल है भाई। ठीक है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 से तुलना करेंगे। ठीक है, तुलना करने पर खुद क्वेश्चन में करे, इसी से तुलना करके आपको बताना है कि कौन सा इसमें से फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये कंडीशनों में से। ठीक, सिंपल देख ले, a1 बटे a2, a1 का मान क्या है, ये वाला हमेशा a1 रहता है, ये b1 रहता है, ये c1 रहता है, ये वाला क्या रहता है, a2 रहता है, ये वाला b2 और ये वाला c2 रख के जा रहा। a1 का मान 9, a2 का मान 18 बराबर b1 का मान 3, b2 का मान 6 बराबर c1 का मान 12 और c2 का मान 24। अब देखिए सिंपल, 9 दूना 18, 3 दूना 6, 12 दूना 24, मतलब जो कट के क्या आ रहा है, 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2। आप देख सकते हैं कि a1 बटे a2 का मान, b1 बटे b2 का मान और c1 बटे c2 का मान जो है आपस में बराबर है। तो इन तीनों कंडीशनों में किसका मतलब ये फॉलो कर रहा है भाई, कौन सा कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, ये वाला इक्वेशन देख सकते हैं, अनुपात। तो देखें सिंपल, a1 बटे a2 जब बराबर हो b1 बटे b2 के और बराबर हो किसके, c1 बटे c2 को, तो उसको हम क्या कहते हैं, संपाती रेखा है। ये कैसी रेखाएं होंगी भाई, संपाती रेखाएं होंगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या होता है, हो जाएगा ये संपाती रेखाएं हैं। ठीक है, संपाती रेखाएं। ठीक है, इसके आंसर में क्या हो जाएगा कि ये वाला इक्वेशन जो होगा ना भाई, दोनों इक्वेशन ये संपाती होंगे। सिंपल आपको यही बताना है। अच्छा, बहुत लड़के होते हैं प्रतिच्छेदी समांतर संपाती का अर्थ क्या होता है, सिंपल समझे कि जब भी कहेगा प्रतिच्छेद का अर्थ ये होता है कि दोनों रेखाएं जो होगी ना, पहली रेखा का समीकरण ये, दूसरी रेखा का समीकरण ये, यदि प्रतिच्छेद होगी तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट करेंगे ऐसे, इसको हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। समांतर का अर्थ होता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, मतलब रेखा ए और रेखा बी आपस में क्या है, समांतर होंगे। और इसके लिए संपाती का अर्थ ये होता है कि जब एक रेखा एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, सिंपल ऐसे, रेखा ए ये है, रेखा बी ये है, इसको हम संपाती कहते हैं, जब एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं सब। ठीक है, संपाती। तो ये कैसी रेखा है, तो संपाती है भाई। सिंपल देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी हल हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, आप तब तक उतार लीजिए। चले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देख ले सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 की कंडीशन देखें। क्वेश्चन नंबर 3 ये दे रहा है, 6x माइनस 3y प्लस में 10 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। आगे चले, दे रहा है क्या, 2x माइनस वाई प्लस के 9 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। आपको बताना है तुलना करके, तो आप सिंपल कैसे लिखेंगे इसको हल में। अब हल कैसे करेंगे, सिंपल लिखेंगे क्या, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 से तुलना करने पर, सबसे पहले कंडीशन यही लिखिएगा, तुलना करने पर
जैसे हम तुलना करेंगे तो सिंपल देखें, ऊपर वाला हमेशा a1 रहता है, a1 का मान कितना है 6 बटे a2 का मान कितना है 2 बराबर b1 का मान कितना है -3, b2 का मान कितना है -1 बराबर c1 का मान कितना है 10, c2 का मान 9। अब जरा देखें माइनस माइनस खत्म, 2 से ये 6 बार में खत्म, मतलब 3/1 यहाँ आया, यहाँ पर क्या था कितना आया 3/1 बराबर 10 बटे कितना आया 9। देखेंगे एक कंडीशन कि 3/1 मतलब a1/a2 का मान b1/b2 का मान क्या है बराबर है, लेकिन c1 c2 आपस में बराबर नहीं है। तो बस ये वाला कंडीशन देख ले रहे कौन सा सर्टिफाई कर रहा है भाई, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये कंडीशन दूसरे को क्या कर रहा है फुलफिल कर रहा है, ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो आप सिंपल कह सकते हैं कि जब a1/a2 का मान b1/b2 का मान के बराबर हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में ये दो वाली कंडीशन जो हो रही है वो सेटिस्फाइड हो रही है। इसको हम कह देंगे कि ये कैसी रेखाएं होंगी भाई, समांतर होंगी। तो ये हो जाएगा समांतर, कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हल हो गया। आप लोग उतार ले क्वेश्चन नंबर 2, मतलब प्रश्न संख्या 2 जो था इसमें केवल 3 क्वेश्चन थे, तीनों करा दिए सोल्व। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तब तक आप लोग उतार ले इसे, ठीक। ये रहा प्रश्न संख्या 3, ठीक है, मतलब प्रश्न 3 है। देखिए इसमें क्या करे, अनुपात a1 a2 b1 b2 का और c1 और c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। आपको संगत और असंगत बताना है। सिंपल देखिए, संगत और असंगत के लिए कंडीशन क्या होता है, कौन सी समीकरण संगत होगी कौन सी समीकरण असंगत होगी। इसके लिए भाई हम यहाँ पर कुछ कंडीशन लिख दे रहे हैं, ठीक है। कंडीशन नंबर 1 याद रखिएगा, यदि a1/a2 का मान नॉट इक्वल b1/b2 आ गया, ठीक है, मतलब a1/a2 का मान यदि बराबर नहीं आया b1/b2 का, उस इस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये कंडीशन संगत की होती है, ठीक है। ये वाली कंडीशन हमेशा संगत लिखिएगा। दूसरा कंडीशन, यदि आपके सामने यदि ऐसा आ जाए, ठीक है, ये वाली कंडीशन यदि फुलफिल हो रहा है, जैसे a1/a2 का मान यदि बराबर हो गया b1/b2 के और नॉट इक्वल टू c1/c2 नॉट इक्वल c1/c2 आ गया, तो इस वाले कंडीशन को हम असंगत कहते हैं। क्या कहते हैं? असंगत, ठीक है। असंगत की कंडीशन केवल यही बनती है, बाकी दोनों तीनों कंडीशन में या तो तीसरा कंडीशन देख ले, यदि a1/a2 का मान यदि बराबर हो जाए b1/b2 के मान के और ये भी बराबर हो जाए c1/c2 के मान के, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हमेशा ये वाला कंडीशन हमेशा संगत होता है। दो कंडीशन में संगत बनता है, एक कंडीशन में असंगत। असंगत तब बनेगा जब रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हो, आई मीन समांतर हो। प्रतिच्छेदी रेखा हमेशा संगत बनाती है और संपाती रेखा भी हमेशा क्या बनाती है, संगत बनाती है। ये संपाती रेखा के लिए कंडीशन है। तो संगत दो कंडीशन में बनता है, एक प्रतिच्छेदी रेखा के लिए और दूसरा संपाती रेखा के लिए। पैरेलल रेखाएं जो होती है, समांतर रेखाएं जो होती है, वो सदैव असंगत की तरफ व्यवहार करती है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखें तीसरे का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं इसमें। तीसरे का 1 आपको ख्याल से संगत असंगत बताना है, तुलना करके। सिंपल देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कि 3x + 2y = 5, इक्वेशन नंबर 1 मान ले, ठीक है। उसी के आगे जस्ट दूसरा भी दे दिया, यहाँ पे दे दिया क्या लगा के 2x - 3y = 7। आपको बताना है संगत असंगत है कि नहीं। सिंपल देखिए, ये वाला a1 रहता है, आपको मालूम बेहतरीन। ये वाला क्या रहता है b1 रहता है और ये वाला क्या रहता है c1। ये वाला क्या रहता है a2, ये वाला b2 और ये वाला c2। बस तुलना कर ले भाई, a1 का मान कितना है, किससे तुलना करना है, a1/, कल आप ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से तुलना करने पर जैसे तुलना करेंगे, a1 का मान कितना है 3, a2 का मान कितना है 2 बराबर b1 का मान कितना है 2/b2 का मान कितना है -3 और बराबर c1 का मान कितना है 5 और c2 का मान 7। बस सिंपल ये बताएं, क्या a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर है? इसमें थोड़ा देखें तो a1 का मान 3, 2, a2 का मान, क्या ये दोनों आपस में बराबर है? तो कभी बराबर नहीं। बराबर तब होंगे जब 3/2 और 3/2 इधर भी आए तब। इधर देखें 2/-3 आ रहा है, तो ये कंडीशन क्या हो रहा है, बराबर नहीं हो रहे हैं। और जब ये दोनों आपस में जब बराबर नहीं होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, संगत। ये कुछ भी है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बस पहले पर नजर कीजिएगा। यदि पहले वाला कंडीशन यदि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 हो गया तो समझ जाइएगा कि ये रेखाएं जो हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, संगत है भाई, संगत है। बस ये ऐसे लिख लीजिएगा।
बस इतना ही करना है, सोच लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, आपको संगत असंगत समझ में आ जाएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि 2x माइनस का 3y बराबर का 8। दूसरा कह रहा है क्या, इक्वेशन दिया है आपके पास 4x माइनस 6y बराबर 9। इक्वेशन नंबर 2 ये है, ठीक है। और समीकरण नंबर 1 ये है, ये समीकरण नंबर 2 मान लिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए सिंपल, आपको क्या करना है, केवल तुलना करना है। किससे तुलना करना है? हल में क्या लिखेंगे? हल में a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 से क्या करना है भाई? तुलना करना है। c2 से तुलना करने पर, तुलना करने पर ठीक है। जैसे तुलना करेंगे भाई, देखे a1 का मान ये होता है, लिखे 2, a2 का मान इस वाले इक्वेशन में ये वाला 4 है तो 4 लिख ले बराबर b1 का मान कितना है? माइनस का 3। b2 का मान कितना है? माइनस का 6 बराबर c1 का मान कितना है भाई? 8। c2 का मान कितना है? 9। अब देखिए क्या बराबर, तो देखिए ये माइनस माइनस खत्म, 3 से ये 2 बार में खत्म, 2 से ये 4 बार में खत्म। मतलब ये कुछ अनुपात ऐसे बनेगा, 2 से 4 बार में खत्म होगा तो 1 बटे कितना हो जाएगा भाई? 2। 2 दूनी 4, 4 को कटेगा, कैंसिल करेंगे तो आएगा बराबर 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। 1 बटे 2 ये भी आया। सी को जब देखिएगा तो ये 8 बटे, ये किसी से नहीं कट रहा है, 8 बटे 9, इसका अनुपात यही बनेगा। सिंपल देख सकते हैं एक चीज कि a1 बटे a2 जो है b1 बटे b2 की क्या है? बराबर है। बट c1 और c2 के अनुपात के क्या है? ये दोनों आपस में, ये दोनों अनुपात c1 और c2 के अनुपात के क्या है? बराबर नहीं है। ये वाला कंडीशन देखिए कहां फुलफिल हो रहा है? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर है नॉट इक्वल c1 बटे c2, क्योंकि c1 का मान 8 है, यहाँ पर क्या है? 9 है। ये देखें ये बराबर नहीं है भाई। और ये जब ऐसा कंडीशन आता है तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं? असंगत। मतलब ये लिखा है जो होंगी असंगत होंगी। ये है आंसर। सिंपल, बस आपको इतना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको आप लोग हल कर लीजिएगा, ठीक है। वो भी बहुत आसान है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे सिंपल, ठीक है। तब तक आप ये लोग उतार ले, ठीक है। ये याद जरूर कर लेना भाई, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे सब क्वेश्चन को करने के इस पर भाई ज्यादा फोकस करना। यही बताएगा कि कौन सी रेखाएं संगत है या प्रतिच्छेदी है, कौन रेखाएं जो होती है वो असंगत होती है या समांतर होती है, कौन रेखाएं संपाती होती है, ठीक है, या संगत होती है। यही कंडीशन लगेगा। प्रश्नावली ये क्या था? प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 में भाई यही दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो कृपया करके आप लोग ये कंडीशन को जरूर याद कर लीजिएगा। प्रश्नावली 3.2 को करने के लिए ये कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये लिख दे रहे हैं, आप लोग करके आइएगा, ठीक है। एकदम ऐसे ही करना है, तुलना करके बता देना है कि बराबर होंगे कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 हम यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं क्या? 3/2 3 नहीं है भाई, इसमें तकरीबन 5 क्वेश्चन है। 3/2 x है। अच्छा क्वेश्चन है, बता दे रहे हैं 5 बटे 3y है, मतलब 3y बराबर 7 है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन में दे रहा है क्या? 9x माइनस 10y बराबर क्या? 14। इक्वेशन नंबर 2 ये है, ये पहला है इक्वेशन, ठीक है। सिंपल जैसे करना है भाई कर दे रहे हैं। इसको भी देख लें, कहेंगे ये भिन्न वाला क्वेश्चन है, ये समझ में आ जाएगा तो समझ लीजिएगा, बाकी सब के सब आप लोग कर लेंगे आसानी से, ठीक है। जैसे ये किए ऐसे इसको भी करना है। अब सिंपल लिखे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 से तुलना करने पर जैसे हम तुलना करेंगे, जरा बताएं क्या हो जाएगा। a1 का मान कितना है? 3/2। a2 का मान कितना है? 9 बराबर b2 का मान कितना? ये b1 रहेगा भाई। b1 का मान कितना है? 5/3। b2 का मान कितना है? माइनस का 10 लिख ले बराबर c1 का मान कितना है? 7। c2 का मान कितना है? 14 है भाई, लिख ले पहले। अब देखें, जब भी a बटे b बटे c के रूप में आता है तो ये जो 2 होता है ये नीचे आ जाता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 2 गुणे 9, मतलब 3/2 गुणे 9 बराबर, यहां पर ये 3 जो होगा नीचे आ जाएगा 5/3 गुणे माइनस का 10 बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/14। कोई दिक्कत? अब देखिए 3 से यदि आप इसको कैंसिल करके गुणा कर सकते हैं, 3 से ये 3 बार में खत्म, तो कितना हो जाएगा? 1/6 यहाँ पर आएगा बराबर। यहाँ देख ले कंडीशन, 5 से इसको मार दे माइनस 2 बार में खत्म,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 बटे माइनस का 6 बराबर, यहाँ देख ले 7 दूना 14, 1 बटे कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर आ जा रहा है 1 बटे 2। अब ये बताएं a1 बटे a2 जो है वो b1 बटे b2 के बराबर है? नहीं है, कभी भी मत कीजिए, कहें कि आगे क्या है माइनस है यहाँ पर, और माइनस है खुद बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं होगा तो ये कैसी रेखाएं हो जाएंगी? संगत। जब a1 a2 और b1 b2 का अनुपात यदि बराबर नहीं होता है तो ये संगत रेखाएं होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, अच्छे से उतार ले। मात्र 2 क्वेश्चन बचे हैं प्रश्नावली 3 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में, प्रश्न के 3 में तकरीबन और 2 क्वेश्चन बाकी भाई, वो लोग आप लोग घर से कर लीजिएगा, ऐसे ही करना है, ठीक। आप लोग अच्छे से उतार ले, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में संगत असंगत ही बताना है, इसलिए छोड़ दिए क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग कर सकते हैं, आराम से देखिएगा, संगत असंगत के लिए जो कंडीशन बनता है वही बनेगा, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, ठीक है, पर का अर्ध परिमाप भी दिया है कितना, 36 मीटर है। बाकी विमाएं ज्ञात कीजिए, बाकी विमा बताना है आपको। सिंपल आ जाए, इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, कंडीशन लिखेंगे क्या, मान लेंगे कि माना बाग की लंबाई कितनी है, माना बाग की लंबाई, ठीक है, बाग की लंबाई। सबसे पहली बात, बाग की लंबाई मान लेंगे कितना है, x मीटर। पहला कंडीशन यही करेंगे, ठीक है। इसके बाद कैसा बाग है, आयतकार, इस पर फोकस कीजिएगा, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे लिख लेंगे बाग की चौड़ाई भी मांग लेंगे, तथा बाग की चौड़ाई मान लें, ठीक है। बाग की चौड़ाई जो है ये कितना है, y मीटर मान ले, कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन में खुद दिया है, क्वेश्चन में खुद कह रहा है, अर्ध परिमाप खुद दिया हुआ है प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार जब हम चलेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने, तो क्वेश्चन खुद कह रहा है कि बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, लंबाई जो है ना वो चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई कौन है, x, लंबाई अधिक है किससे, चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4, तो +4 इधर कर देना, इक्वेशन नंबर 1 इसे मान लेना, कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन में कुछ कह रहा है कि जिसका अर्ध परिमाप दिया हुआ है, आयतकार, आयत का परिमाप जो होता है भाई, परिमाप 2x + y होता है, ठीक है। लेकिन अर्ध परिमाप की बातें किया है, तो अर्ध परिमाप जो होते हैं वो x + y होते हैं, अर्ध परिमाप, ठीक है। अर्ध परिमाप के लिए लिख दे यहां पर, अर्ध परिमाप, बाकी अर्ध परिमाप दे दिया है, कितना दे दिया है, 36 मीटर, ठीक है। अर्ध परिमाप का फार्मूला होता है x + y, बराबर में कितना दे दिया है, 36 मीटर। सिंपल ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि पूरा परिमाप, आयत का परिमाप जो होता है वो x + y होता है, मतलब लंबाई, मतलब 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है, पूरे आयत की परिमाप। लेकिन यहाँ पे अर्ध परिमाप की बातें किया है, तो 2 हट जाएगा, यहाँ पे x + y जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 36 के बराबर। अब इसको इक्वेशन नंबर क्या मान ले, 2। अब समीकरण 1 से x का मान उठाकर समीकरण 2 में रखने, तो लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर जैसे रखोगे, देखो क्या बन रहा है, तो 2 में रखने पर क्या बनेगा, देखो x के जगह पे ये पूरा चीज रखना है, x के जगह पे यहां पर क्या रखोगे, y + 4, तो y + 4 हो जाएगा, बराबर ना, प्लस में y है तो y लिख देना, बराबर कितना आ जाएगा, 36 है तो 36 लिख देना, y मिलकर कितना हो जाएंगे, 2y हो जाएंगे, बराबर 4 को इधर लेते जाना, तो 36 माइनस क्या हो जाएगा, 4, तो यहां से 2y बराबर क्या मिलेगा हमें, 36 में से 4 घटा कितना हो जाएगा, 32, तो 2 से इसको मार ले, तो y का मान जो होगा वो कितना निकल के आ जाएगा, 16 भाई, y का मान कितना निकल के आया, 16, ठीक है। जब y का मान जब 16 आ गया, तो चौड़ाई माने थे, मतलब चौड़ाई कितना निकल के आ गया, बाकी 16 मीटर, ठीक है। अब आराम से निकाल सकते हैं क्या, लंबाई इसका, y का मान लिखेंगे क्या, y का मान
समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या रख के देख ले, समीकरण 1 कौन है, यहाँ पर रखिए, यहीं पर रख दे रहे हैं। तो x बराबर क्या है, यहाँ पर देखे y का मान कितना है 16, तो 16 लिखे, प्लस 4 है तो 4 लिखे, x बराबर क्या आ जाएगा 16 4 20। मतलब भाई इसका जो लंबाई निकल के आया वो कितना है 20 मीटर। अब देख सकते हैं इसका जो लंबाई निकल गया वो कितना है 20 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हल होते हुए देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन है, हल है, देख सकते हैं आप लोग अच्छे से उतार ले। ठीक है, 6 नंबर जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 5 उतार ले, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हम बता दे रहे हैं। ठीक है, अच्छे से उतार ले इसे। देखिए सिंपल क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, आपको एक इक्वेशन दिया रहेगा, क्वेश्चन पूरा लिखे नहीं है, बस केवल इक्वेशन लिख दिए हैं। आपके सामने केवल एक इक्वेशन लिखा रहेगा, आप इससे देखते हुए आपको एक अपने मन से एक इक्वेशन मानना है। ठीक है, कोई सरल रेखा माननी है जो प्रतिच्छेद करती हो, इसके लिए अलग कंडीशन, दूसरा समांतर करे और तीसरा संपाती रेखा बनाए। ठीक है, ये तीनों के लिए अलग अलग आपको इक्वेशन मानना है। एक दिया हुआ है, दूसरा आप मान ले, तो देखो सिंपल, इसका हल करने के लिए हम मान लेंगे क्या, पहला इक्वेशन दिया प्रतिच्छेद के लिए कंडीशन क्या होता है कि a1 बटे a2 जो होगा वो बराबर नहीं होगा किसके, b1 बटे b2 के, बस ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हम कोई एक अपने मन से इक्वेशन मान ले, जैसे 2x है तो हम यहाँ मान ले रहे हैं क्या है 3x, प्लस में 2y मान ले, बराबर क्या कर दे, या प्लस में क्या कर दे 9 कर दे, बराबर 0 कर दे। तो क्या देखिए ये आपस में बराबर है, थोड़ा तुलना कर ले इससे, तो 2 बटे क्या हो जाएगा 3, बराबर यहाँ पर 3 बटे 2, ये आपस में बराबर नहीं है। जब ये आपस में बराबर नहीं है तो आप कह सकते हैं क्या, ये वाला जो रेखा माने ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो प्रतिच्छेद रेखा के लिए ये आंसर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या है समांतर रेखा, समांतर रेखा आपको इसको देखते हुए मानना है। दूसरा इक्वेशन हम क्या मान लेंगे, तो इसके लिए कंडीशन मान लें यहाँ पर 2x है, समांतर के लिए आपको बताना पड़ेगा ये 2x रहेगा सेम, प्लस 3y रहेगा। इस 8 की जगह पे कोई और मान ले संख्या, कोई भी मान सकते हैं आप। यहाँ पे मान के चले मान ले रहे हैं क्या प्लस के 9 थी, मान ले यार 9 मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल जब तुलना करें a1 बटे a2 से, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, जब हम तुलना करेंगे तो सिंपल देखें a1 का मान ये रहेगा, a2 का मान ये रहेगा। तो a1 का मान कितना है 2, जो माने इसमें a2 का मान कितना है 2, बराबर b1 का मान कितना है 3 बटे c3 का मान कितना है b2 का मान 3, बराबर इसके मान -8 और 9। सिंपल देखें 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, क्या आया 1 बटे 1 बराबर 1 बटे 1 आया कि नहीं, बराबर -8 बटे 9 आया कि नहीं, ये बताएं। और समांतर के लिए कंडीशन यही होता है कि ये आपस में बराबर, ये होता है समांतर के लिए कंडीशन। देखिए a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर होता है, परंतु c1 बटे c2 के बराबर नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर a1 बटे a2 जो है b1 बटे b2 के क्या है बराबर है, और c1 बराबर नहीं है। तो आप कह सकते हैं ये जो हम माने इक्वेशन ये किसके लिए है, समांतर के लिए। तो ये आंसर है, खत्म। अब संपाति के लिए अपने मन से कोई मान, संपाति उसी का तो एकदम सेम हूबहू वही इक्वेशन उतार लीजिए, क्योंकि संपाति के लिए कंडीशन हम पढ़े थे कि इसमें a1 बटे a2 जो होता है ना, ये b1 बटे b2 के क्या होता है बराबर होता है, और c1 बटे c2 के भी बराबर होते हैं। सब ये तीनों अनुपात आपस में बराबर होते हैं। इसके लिए कंडीशन थोड़ा लिख लें, क्या मानेंगे इस संपाति के लिए, तो हम मान ले रहे हैं सेम वही इक्वेशन उतार लें 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर क्या 0, क्योंकि भाई संपाति जब कहेगा तो ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर हो जाएंगे। ये मेरा माना गया इक्वेशन है, ठीक है, माना गया इक्वेशन ये है, ये माना गया है, ये माना गया है, ठीक है। और संपाति के लिए आप आराम से लिख सकते हैं, ये आपको क्या हो जाएगा आंसर। तुलना करेंगे a1 बटे a2 तो ये आपस में बराबर ही आएंगे, क्योंकि a1 का मान ये a2, b1 का मान ये b2 का मान ये 1 1 1, मतलब सब में 1 1 आ जाएंगे। मतलब तुलना करेंगे तो 1 बटे 1 बराबर 1 बटे 1 बराबर 1 बटे 1 ही आएगा। और जब ऐसा कंडीशन आता है जब जिसमें तीनों बराबर हो, ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं, संपाति रेखा कहते हैं। तो बस ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का हल, आप लोग देख ले आसानी से। क्वेश्चन नंबर 2 भी निपट गया, 6 भी निपट गया। अब यदि वीडियो भाई सही लगा हो लाइक जरूर कीजिएगा भाई, और वीडियो को अच्छे से वॉच करें। और जो लोग क्लास 10th में बच्चे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से क्लास अटेंड करके पढ़े,
ठीक है, ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। 3.2 प्रश्नावली है, कल 3.3 चलेगा, आज 3.2 खत्म हो गया। 7वां जो प्रश्न है इसमें केवल ग्राफ बताना है जो आप कर लेंगे खुद से। आप यही जो इंपॉर्टेंट था जो बताना था बता दिया, आप लोग उतार ले। वीडियो सही लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर से करें और दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।